तो नेचर विजिट के बाद हम आ गए हैं संग्रामपुर फोर्ट पर। संग्रामपुर किला इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रानी दुर्गावती की जिनका विवाह राजपूत राजा दलपत शाह के साथ हुआ था, उनके जो पिता थे वो थे संग्राम शाह, राजपूत राजा थे। और रानी दुर्गावती कीर्तिवन चंदेल द्वितीय की पुत्री थी जिन्होंने उनसे विवाह किया। तो देखिए बड़ी सुंदरता के साथ ये किला बना हुआ है। अभी ये जो किला है वर्तमान में वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है पूरा। और ये जो सामने दीवार है सीढ़ियों की, ये जो है वो ASI ने बनाई है पुराने तरीके से यूज़ करके, जो भी उनमें सामान इस्तेमाल होता था। देखिए ये हैं हमारे KN कॉलेज के असलम खान सर और ये सारे बच्चे यहाँ पर विजिट कर रहे हैं इस किले को। ये रानी दुर्गावती का जो है हाथी खाना है जहाँ पे उनके हाथियों को रखा जाता था, इसलिए उनके रख रखाव के लिए सारी मजबूत दीवार है। और इसके बाद हम चलेंगे किले की ओर आगे बढ़ेंगे। और ये दरवाजे कितने मोटे पत्थर से बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पे हाथियों के रखने की जगह होती थी और यहाँ पे जो उनके पहरेदार हैं उनकी नियुक्ति की जाती थी। इसके जो दरवाज़ा है हाथी गुम्बा, उसके बाद ये जो सीधी सीढ़ियाँ जा रही हैं किले के ऊपर, बहुत ऊपर है किला, लगभग जितनी पहाड़ी की ऊंचाई आप देख रहे हैं। तो अभी आज की हमारी ट्रिप जो है समय कम है इसलिए हम वहाँ जा नहीं पाएंगे, अगली बार जब आएंगे तो वहाँ का जो विज़िट है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। इन्फॉर्मेशन है, इसका उद्घाटन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। जो किला है वो इन सीढ़ियों से डायरेक्ट ऊपर रास्ता है, वहाँ हम किला देखने जा सकते हैं। संग्रामपुर फोर्ट में देखो वो एरो का निशान जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे इंफॉर्मेशन लिखी है, ASI के अंतर्गत ये है। और जो रानी दुर्गावती जी की समाधि है वो है नरई नाला, जबलपुर मध्य प्रदेश में, गढ़मंडला राज्य के अंतर्गत जो आता था। और ये जो जंगल आप चारों तरफ देख रहे हैं वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी पर्णपाती जो वन होते हैं जिनकी पत्तियां एक विशेष मौसम में गिर जाती हैं, उनके पत्ते देखो ये गिरे भी हुए हैं। तो ये सारा, और अब तो ये टाइगर रिजर्व बन चुका है जिसकी सीमा नरसिंहपुर दमोह में फैली हुई है। प्रकृति का ये वरदान है ये वन, जब तक वन संरक्षित हैं जब तक हम संरक्षित हैं। और अब ये जो सीधा रास्ता देख रहे हैं आप वो हम विज़िट करते हुए जा रहे हैं सिंगौरगढ़ जो तालाब है वहाँ का, उसके लिए, क्योंकि किला जो है वो है जो हाथी खाना है उसके डायरेक्ट ऊपर से जो रास्ता गया है वो किले की तरफ जाता है। और यहाँ पे अभी हम सिंगौरगढ़ तालाब की ओर जा रहे हैं। मैं फॉरेस्ट वाले सर ने हमें बताया, देखो ये बेल का पेड़ है, यहाँ पे अर्जुन, सागौन जो कि मध्य प्रदेश के जो ज़्यादातर पर्णपाती वन हैं उनमें बहुत पाए जाते हैं, भालुओं के पैरों के निशान, ये सभी प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण वृक्ष सघन वन जिसको आप कहते हैं चारों ओर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये ऊंचाई पे सैनिक प्रहरी की एक चौकी है जिनका निर्माण चारों तरफ के लेके किया गया है क्योंकि आप दुश्मनों से ऊंचाई पर ज़्यादा देर तक देख सकते हैं, ज़्यादा दूर तक। ये चारों तरफ की पहाड़ियाँ आती हैं विंध्याचल रेंजेस में, विंध्याचल की पहाड़ियों में आती हैं। और विंध्याचल की जो सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना हिल्स, वो भी यहीं पर है संग्रामपुर किले के पास में। ये है बांस का वृक्ष जिसे जंगलों की आग कहा जाता है क्योंकि जो बांस है उसमें सबसे तेज़ी से आग फैलती है। और ये तो और भी डेसिडियस फॉरेस्ट हैं यानी इनकी जो पेड़ की पत्तियां हैं वो नीचे गिर जाती हैं एक विशेष मौसम में, जैसे यहाँ पर गिरी हुई हैं तो इनमें आग बहुत तेज़ी से फैलती है। लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि ये जो पूरा जंगल का इलाका है जो अब एक टाइगर रिजर्व बन चुका है पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ बीच बीच में जो दीमक है उन्होंने ये पेड़ को डैमेज कर दिया है और अब वो उर्वरक क्षमता जो है मिट्टी की बढ़ाएंगे। इस पूरे अभ्यारण्य में चीतल, सांभर, भालू, हिरण, तेंदुआ और बाघ अभी थोड़ी सी संख्या में है पर जल्द उनकी संख्या में जो प्रोजेक्ट के टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर इसको शामिल किया गया है तो उनकी संख्या में भी वृद्धि होती हुई हम
देखेंगे। हमारा नेशनल एनिमल है बाघ। बेल का फल है और ये जो स्क्रैचेस देख रहे हैं आप, ये जानवरों ने बनाए हैं क्योंकि इस पूरा जंगल का इलाका है और उसमें बहुत सारे जानवर आते जाते रहते हैं।